सर्दियों का मौसम अपनी चरम सीमा पर था। पहाड़ियों से ढके गांव आनंदपुर में इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही कहर बरसा रही थी। लोग अपने अपने घरों में लकड़ियां जलाकर किसी तरह रात काट रहे थे। हर वर्ष की तरह सर्दी आती थी, लेकिन इस बार का मौसम इतना बेरहम था कि पशु पक्षी तक कांप रहे थे। गांव के बाहरी हिस्से में एक तपस्वी बाबा रहते थे, जिनका नाम था महेशानंद। वे किसी से कुछ मांगते नहीं थे, बस प्रकृति के सहारे अपना जीवन गुजारते थे। पर इस बार सर्दी कुछ ज्यादा ही कठोर थी, जिसका सामना अकेले करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। एक सुबह तपस्वी बाबा कांपते हुए गांव के सेठ के पास पहुँचे। उन्होंने सेठ से विनम्र आवाज में कहा, बेटा, इस बार ठंड बहुत अधिक है। मेरी छोटी झोपड़ी में ठंड से बचने का कोई साधन नहीं बचा। अगर तुम लोग चाहो तो कोई पुराना कंबल या कोट दे दो, ताकि ये शरीर थोड़ी गर्मी पा सके। मैं अब इस ठंड को झेल नहीं पा रहा हूँ। गांव का सेठ जितना अमीर था, उतना ही कंजूस भी था। उसने उनकी बात अनसुनी कर दी। बाबा, हम भी मुश्किल में हैं। हमारे पास भी कुछ नहीं बचा। आप प्रभु के भक्त हैं, आप तपस्या कीजिए, भगवान ही आपकी मदद करेंगे। हमने आग जलाने के लिए खुद लकड़ियाँ इकट्ठी की हैं बाबा। हमारे पास देने लायक कुछ नहीं है। बाबा निराश होकर बोले, ईश्वर ने मनुष्य को मनुष्य की सहायता के लिए बनाया है। यदि आवश्यकता के समय तुम एक दूसरे का साथ नहीं दोगे तो ये मानवता कैसी। बाबा दर दर भटकते रहे, लेकिन किसी के दिल पर कोई असर न हुआ। सबने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए और बाबा अकेले ठंड में कांपते हुए अपनी झोपड़ी में लौट आए। उनकी झोपड़ी में इतनी ठंड थी कि चादर का होना भी ना होने के बराबर था। उन्होंने ध्यान लगाने की कोशिश की, पर शरीर ठंड से सुन्न हो चुका था। रात को हवा और भी तेज चलने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति शरीर की गर्मी छीन रही हो। बर्फबारी लगातार बढ़ती जा रही थी। बाबा ने आंखें बंद करते हुए धीमी आवाज में कहा, हे प्रभु, इन लोगों को थोड़ी सद्बुद्धि देना। मुझसे अब ये ठंड और बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं आपके पास आ रहा हूँ। उसी कठोर रात ठंड ने उनका शरीर हमेशा के लिए शांत कर दिया। अगले दिन जब गांव में सूरज उगा, कुछ लोग साहस करके बाहर निकले। एक गांव वाले ने बाबा की कुटिया का दरवाजा खुला देखा और वो अंदर गया। वहाँ का नजारा देखकर दंग रह गया। तपस्वी बाबा का शरीर पूरी तरह ठंड से जम चुका था। खबर देखते ही देखते पूरे गांव में फैल गई। लोग रोते हुए, पछताते हुए कुटिया में इकट्ठे होने लगे। हमें बाबा की मदद करनी चाहिए थी। हाँ भाई, अगर हमने उसकी बात को समझा होता तो उसको एक पुराना कंबल दे दिया होता तो आज बाबा हमारे बीच जिंदा होते। हर कोई अफसोस में डूब गया, लेकिन असली मुसीबत तो अब शुरू हुई। बाबा की मृत्यु के अगले ही दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगी, जैसे प्रकृति स्वयं क्रोधित हो गई हो। ठंड अचानक पहले से कई गुना बढ़ गई। बर्फबारी ने रुकने का नाम नहीं लिया। हवाएं ऐसी बह रही थी जैसे किसी का रोना सुनाई दे रहा हो। उधर गांव के बीचों बीच रहता था किशोर, एक गरीब किसान जिसकी पत्नी का देहांत बहुत पहले हो गया था। उसकी एक ही बेटी थी रीमा, जो अभी जवान भी नहीं हुई थी। किशोर पहले ही बहुत गरीब था, ऊपर से ये मौसम उसके लिए मौत बनकर आया था। उसके घर में न अनाज बचा था, न जलाने के लिए लकड़ी। पुराने कपड़ों से ठंड टालना मुश्किल हो रहा था। पिताजी, आप इतनी ठंड में खेत पर क्यों जाते हैं? देखिए, आपका चेहरा लाल हो गया है, हाथ सुन्न हो रहे हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा सहारा कौन बनेगा? बेटा, अगर खेत में काम नहीं करूँगा तो घर में राशन कैसे आएगा? हमारे पास कोई सहारा नहीं है। मेहनत ही हमारी पूंजी है। अगर आज हार मानकर बैठ जाऊंगा तो कल भूख से मरना पड़ेगा। रीमा की आंखों में आंसू आ गए।
पिताजी, क्या कोई हमारी मदद नहीं कर सकता और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास क्या? किशोर दुखी होकर बोलता है। आजकल हर कोई अपनी मुसीबतों में डूबा है बेटा। दूसरों से उम्मीद करने से अच्छा है कि इंसान खुद संघर्ष करे। ऊपर वाला मेहनती इंसान को कभी भूखा नहीं मरने देता। लेकिन सच तो ये था, घर में अनाज का एक दाना भी न बचा था। पिताजी, रसोई में कुछ भी नहीं है, ना अनाज, ना सब्जी, और लकड़ियाँ भी बस 2-4 बची है जो आज खत्म हो जाएगी। ये सुनकर किशोर कुछ देर चुप खड़ा रहा। उसकी आंखों में बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। बेटी, चिंता मत कर। कल चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो, मैं जंगल जाऊंगा, लकड़ियां काटूंगा और उन्हें बेचकर कुछ राशन ले आऊंगा। मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा मेरी बच्ची। लेकिन किस्मत जैसे उसकी हर कोशिश का मजाक उड़ा रही थी। अगली सुबह जब किशोर कुल्हाड़ी लेकर जंगल पहुंचा तो वहां की ठंड गांव से भी 10 गुना ज्यादा थी। कुल्हाड़ी हाथ में पकड़े पकड़े उसकी उंगलियां सुन्न पड़ जाती थी। लकड़ी पर मारने की कोशिश करता पर हाथ कांपने लगते। कुछ ही देर में वो ठंड से हार मानकर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी सांसें तेज होने लगी, बर्फ उसके कंधों पर जमने लगी। आखिरकार वो थका हारा टूटा हुआ घर वापस लौटा। रीमा ने उसे देखते ही कहा, पिताजी, आप ठीक तो हैं? लकड़ियां मिली क्या? किशोर ने निराश होकर कहा, नहीं बेटा, जंगल में गांव से कई गुना ज्यादा ठंड थी। ठंड ने शरीर को तोड़ दिया। लकड़ी काटना तो दूर, कुल्हाड़ी उठाना भी मुश्किल हो गया था। रीमा की आंखों में आंसू भर गए। अब हमारा क्या होगा पिताजी? घर में खाने को कुछ नहीं है। किशोर ने हिम्मत करते हुए कहा, मैं सेठ रघुनाथ से कुछ पैसे मांग लूंगा, शायद वो उधार दे दे। सेठ रघुनाथ? पिताजी, वो तो बहुत क्रूर आदमी है जो उसका समय पे कर्ज नहीं चुका पाता। सेठ उसका घर और जमीन सब छीन लेता है। कई परिवार बर्बाद हुए हैं उसकी वजह से। बेटा, अब हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। किशोर मजबूरी में सेठ रघुनाथ के हवेली की ओर चल पड़ा। ठंड से कांपता हुआ उसके मन में उम्मीद और डर दोनों थे। किशोर जैसे तैसे सेठ रघुनाथ की हवेली के बड़े लोहे के दरवाजे तक पहुंचा। किशोर ने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद नौकर बाहर आया। क्या है? सुबह सुबह क्यों परेशान कर रहा है? किशोर ने कांपती आवाज में कहा, सेठ जी से मिलना है, बहुत जरूरी काम है। सेठ जी के पास फालतू समय नहीं है ऐसे भिखारियों के लिए। जो कहना है मुझे कहो। 2 दिन से घर में अनाज नहीं है, लकड़ियां भी खत्म हो गई हैं। मैं जंगल गया था लकड़ियां लेने, सोचा उनको बेचकर अनाज ले आऊंगा, लेकिन जंगल में गांव से कई गुना ज्यादा ठंड थी, इसलिए लकड़ियां नहीं काट पाया। नौकर ने अंदर जाकर सेठ को ये बात बताई। कुछ समय बाद वो वापस आया और बोला, अंदर आ जाओ, सेठ जी बात करेंगे। किशोर हवेली में दाखिल हुआ। सेठ रघुनाथ एक बड़े सोफे पर बैठा था। वो किशोर को देखकर बोला, हाँ बोलो, क्या चाहिए? अरे जल्दी बताओ, मेरे पास तुम जैसे गरीबों के लिए समय नहीं है। किशोर ने विनम्र स्वर में कहा, सेठ जी, मेरी बेटी और मैं दोनों ठंड से परेशान हैं। घर में खाना नहीं है, कुछ पैसे या थोड़ा अनाज मिल जाता तो आपकी बड़ी कृपा होती। मैं आपका ऋण जल्दी ही चुका दूंगा। सेठ ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारी बेटी कितनी उम्र की है? तो किशोर को सवाल अजीब लगा। सेठ जी, मेरी बेटी बस 14 वर्ष की है। अच्छा तो सुन, मैं तुझे 500 रुपए दूंगा और 1 बोरी अनाज, लेकिन बदले में एक काम करना होगा।
कैसा काम सेठ जी, मुझे बताइए, मैं सब कर लूंगा। तुम्हारी बेटी को मेरी नौकरानी की मदद करनी होगी, बस खाना पकाना, झाड़ू पोछा और कुछ छोटे मोटे कामों में। किशोर का दिल थोड़ा डगमगाया। लेकिन सेठ जी, रीमा अभी बच्ची है, इतनी ठंड में। सेठ ने बीच में ही कहा। नहीं तो जाओ, मुझे और भी लोग मिल जाएंगे काम करवाने को। भीख मांगने आए हो तो शर्त मेरी चलेगी, ना कि तुम्हारी। किशोर कुछ पल खड़ा रहा। उसके भीतर दो आवाजें लड़ रही थी, एक पिता की जो बेटी को दुनिया की गंदगी से बचाना चाहता था, और दूसरा मजबूर इंसान जो जानता था घर में उसकी बच्ची भूखी बैठी है। आखिरकार उसने सिर झुका दिया। ठीक है सेठ जी, मैं बेटी से कह दूंगा। तुम तो बहुत समझदार निकले किशोर। एक काम करो, आज शाम रीमा को भेज देना। ये लो 500 रुपए और आधा बोरा अनाज। अभी ले जाओ, बाकी का अनाज काम शुरू होने के बाद मिल जाएगा। किशोर कांपते हाथों से पैसे और अनाज उठा लाया। घर पहुंचने पर रीमा ने पूछा, पिताजी अनाज कहाँ से मिला? कहीं आपने किसी से उधार तो नहीं लिया? किशोर ने चुपचाप बोरा जमीन पर रख दी और बैठ गया। उसकी आंखों में शर्म और मजबूरी दोनों थी। रीमा ने दोबारा पूछा, पिताजी बताइए ना। किशोर की आंखों से आंसू गिर पड़े। बेटा, मैंने ये पैसे और अनाज सेठ रघुनाथ से लिए हैं। रीमा घबरा गई। पिताजी, आपने उनसे क्यों मांगा? वे बहुत बुरे आदमी हैं। क्या शर्त रखी है उन्होंने आपसे? उन्होंने कहा, आज शाम से तुम उसके घर जाकर काम करना शुरू कर दो। बस कुछ दिनों का काम है, खाना बनाना, झाड़ू पोछा। रीमा के चेहरे से जैसे खून सींच लिया गया हो। उसने धीरे से पूछा, पिताजी आपने मेरी इज्जत दांव पर लगा दी। किशोर ससकते हुए बोला, बेटा मैं मजबूर था, घर में कुछ नहीं था। मुझे डर था कि कहीं तुम भूख से बीमार ना पड़ जाओ। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। रीमा रोते हुए जमीन पर बैठ गई। पिताजी मैं आपके लिए सब करूंगी, लेकिन सेठ एक गंदी नियत वाला आदमी है और वहाँ मैं बिल्कुल अकेली रहूंगी। मैंने जो किया मजबूरी में किया। अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मैं मना कर दूंगा, चाहे हम दोनों भूखे मर जाएं। नहीं पिताजी, मैं जाऊंगी, आपके लिए जाऊंगी, हमारे घर के लिए जाऊंगी। लेकिन उसके दिल में एक डर चुभ रहा था, एक अनजाना काला डर। उधर दूसरी तरफ गांव में कड़कती ठंड और बढ़ती जा रही थी। हर दिन एक नई मौत की खबर आने लगी। कई बच्चे ठंड से बीमार होकर मर रहे थे, पशु बर्फ में जमे मिल रहे थे। ठंड अब इंसानों की हिम्मत को चीरने लगी थी। लोग अब दबी आवाज में एक ही बात कह रहे थे, तपस्वी बाबा की आत्मा नाराज है। कहानी अब करवट लेने वाली थी। शाम धीरे धीरे उतर रही थी। आसमान पर अंधेरा, धरती पर बर्फ और हवा में ऐसी ठंड जो हड्डियों तक चुभ जाए। बेटा, अगर कुछ भी गलत लगे बस भागकर घर आ जाना, सेठ जैसा भी हो, पर मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर चोट नहीं पहुंचने दूंगा। पिताजी आप चिंता मत करिए, मैं सिर्फ काम करूंगी और लौट आऊंगी, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके चेहरे पर जो डर था उसे वो खुद भी छिपा नहीं पा रही थी। रीमा जैसे ही हवेली के बाहर पहुंची, उसके पैरों ने खुद ब खुद रफ्तार धीमी कर ली। उसे हवेली दूर से ही एक डरावनी साई की तरह दिख रही थी। ऊंची दीवारें, बड़ी लकड़ी के दरवाजे और अजीब सी खामोशी। अंदर कदम रखते ही हवेली की गर्मी ने उसे कुछ राहत दी, लेकिन उसकी सांसें अब भी डर से थरथरा रही थी। एक बूढ़ी नौकरानी पास आई और बोली, क्या तुम ही किशोर की बेटी हो? रीमा ने सिर हिलाया। नौकरानी ने उसे ऊपर नीचे देखा और फिर बोली, चलो बहुत काम है बेटा। रीमा उसके पीछे पीछे चल दी। वो हवेली के एक बड़े से कमरे में उसे ले गई, जहाँ सेठ रघुनाथ शराब पी रहा था। सेठ ने उसे देखते ही अपनी नजर धीमे धीमे उसके चेहरे से पैरों तक घुमाई। एक ऐसी नजर जिसने रीमा को भीतर तक कांपने पर मजबूर कर दिया। आ गई तुम, बहुत अच्छा। अब से तुम मेरी हवेली में काम करोगी। रीमा शांत खड़ी रही। सेठ ने नौकरानी की तरफ देखा और बोला,
इसे काम समझा देना, और हाँ, अगर कोई काम को मना करे तो मुझे बताना। नौकरानी ने सिर हिलाया और रीमा को रसोई में ले जाने लगी। रसोई पहले से ही गर्म थी, चूल्हे पर बर्तन चढ़े थे। नौकरानी ने बिना भाव के कहा, सब कुछ साफ करो, बर्तन धो, सब्जियां काटो, खाना बनाओ। तेरी उम्र की लड़कियां यहाँ सालों से काम कर रही है, तू भी आदत डाल ले। रीमा ने बिना कुछ बोले काम शुरू कर दिया। घंटों वो चूल्हे के सामने खड़ी रही, आंखों में धुआं भर गया, हाथों में जलन, लेकिन मन सबसे ज्यादा उससे डरा हुआ था जो ऊपर बैठा शराब पी रहा था। जब वो आखिर थक कर एक कोने में बैठी तो नौकरानी फिर आई और बोली, चल, तुझे सेठ जी ने बुलाया है। रीमा का दिल जोर से धड़कने लगा, उसके कदम लड़खड़ाए, हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। सेठ के कमरे में मोमबत्तियों की हल्की रोशनी फैली थी। रीमा अंदर आई तो उसने मुस्कुराकर कहा, आओ रीमा, तुमने इतना अच्छा काम किया है आज, थोड़ा बैठो। मैं नीचे जाकर बाकी काम कर लूं, मुझे देर हो जाएगी। इतनी भी क्या जल्दी है, मैंने तुम्हें सिर्फ काम के लिए थोड़े रखा है। ये सुनकर रीमा के हाथ कांपने लगे। उसने एक कदम पीछे लिया। सेठ आगे बढ़ा, एक धीमी मगर खतरनाक मुस्कान के साथ, तुम्हारे पिताजी ने जो उधार लिया है उसका कर्ज तुम्हें धीरे धीरे उतारना होगा, समझी? रीमा का दिल डूब गया। उसे समझ आ गया, सेठ की नजर सिर्फ मजदूरी पर नहीं है, उसके शरीर की तरफ है। उसकी आंखें भर आई, वो कांपते स्वर में बोली, सेठ जी, कृपया मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ सिर्फ काम करने आई हूँ। सेठ ने हाथ बढ़ाकर उसका कंधा पकड़ना चाहा, लेकिन तभी हवेली की सारी दीवारों में गूंजती एक भयावह चीख सुनाई दी। ऐसी चीख जैसे कोई आत्मा अपने क्रोध से धरती फाड़ दे। सेठ वहीं रुक गया। मोमबत्तियों की लौ अचानक बुझने लगी, खिड़कियों की शीशे कांपने लगे, हवा में एक अजीब ठंडी लहर दौड़ी, जैसे मौत खुद कमरे में उतर आई हो। सेठ लड़खड़ा गया और बोला, ये क्या था? रीमा कांपते हुए बोली, कोई बाहर है। लेकिन सच कहीं ज्यादा डरावना था। ये आवाज इंसान की नहीं थी। पूरा गांव जानता था तपस्वी बाबा की आत्मा अब शांत नहीं है और आज रात उसका पहला प्रहार आने वाला था। हवेली में पहली वो दहाड़ती हुई चीख अभी भी दीवारों में गूंज रही थी। मोमबत्तियों की लौ एक एक कर बुझ चुकी थी। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया था। कौन है वहाँ? ये मेरी हवेली है, बाहर निकलो। लेकिन आवाज उतनी ही खोखली थी जितनी उसकी आत्मा बचपन से अब तक रही थी। अचानक खिड़की अपने आप जोर से खुली। बर्फीली हवा ऐसे अंदर घुसी जैसे किसी ने दरवाजा नहीं, मौत का रास्ता खोला हो। सारी मोमबत्तियां बुझ चुकी थी। रीमा ने कांपते हुए देखा, रोशनी के बीचों बीच एक धुंधली आकृति खड़ी थी। चेहरा पहचान में नहीं आता था, लेकिन शांति और क्रोध दोनों एक साथ उसके आसपास थे रख रहे थे। सेठ गरज कर बोला, दिखाई नहीं देता है, मैं यहाँ का मालिक हूँ, ये सब बंद करो। रीमा रोती आवाज में बोली, काका, कृपया हमें नुकसान मत पहुँचाना, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती। उस ठंडी हवा में एक आवाज गूंजी, धीमी, कोमल, लेकिन बेहद दर्द भरी, बेटी डर मत। ये आवाज इंसानी नहीं थी, बल्कि जैसे कोई वर्षों बाद अपनी संतान से मिला हो। रीमा ने घबराकर अपना सिर उठाया। आवाज ने फिर कहा, तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारे दुख को मैं देख चुका हूँ। रीमा ने कांपते हुए पूछा, काका, कौन है आप? धुंध की वो आकृति धीरे धीरे एक रूप लेने लगी। हवा में एक करुण पवित्र भावना फैल गई। ये कोई और नहीं, तपस्वी बाबा की आत्मा थी। उनकी आंखों में वही दया, वही शांति, लेकिन साथ ही एक गहरा क्रोध भी था जो गांव की उपेक्षा और सेठ के पापों से जन्मा था। उन्होंने रीमा की ओर हाथ बढ़ाया। पहली बार थोड़ी गर्मी और सुरक्षा उतर आई, लेकिन बाबा की नजर जैसे ही सेठ पर गई, कमरा एकदम ठंडा पड़ गया। सेठ चिल्लाया, दूर रहो, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोल रघुनाथ, तुम वर्षों से गरीबों का खून पीते आए हो और अब एक मासूम लड़की पर बुरी नजर। तुम्हारी हवेली की दीवारें भी तुम्हारे पापों को चिल्लाकर बताती हैं।
सेठ घुटनों के बल गिर गया। मुझे छोड़ दो बाबा, मैं बदल जाऊंगा, कसम खाता हूँ। मनुष्य को बदलने का मौका जीवित रहते दिया जाता है। मौत के डर में किया गया वादा स्वीकार नहीं होता। इतना कहते ही कमरे की ठंड दोगुनी हो गई। सेठ की सांसें अटकने लगी, उसके हाथ नीले होने लगे। नहीं, ऐसा मत कीजिए, कृपया उसे मत मारिए। बाबा ने रीमा की ओर देखा। बेटी, तुम दयालु हो, लेकिन ये अन्याय से भरी दुनिया दयालु लोगों से ही उम्मीद करती है कि वो सब सह लें। आज मैं अन्याय को दंड देकर जाऊंगा। हवा में ऐसी सर्दी फैल गई कि कमरे के अंदर रखे फूल तक जम गए। मुझे माफ कर दो, मैं कभी किसी गरीब को नहीं सताऊंगा, मैं कसम खाता हूँ। बाबा की आवाज और भारी हो गई। आज नहीं, अब तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। और उसी पल पूरा कमरा बर्फीली धुंध से भर गया। सेठ की चीखें हवेली की दीवारों से टकराकर बाहर गांव तक पहुंची। और जब धुंध छटी, रीमा ने देखा सेठ जमीन पर पड़ा था। शरीर बर्फ जैसा ठंडा, आंखें खोली रह गई थी। वो मर चुका था। बाबा, अब क्या होगा? गांव की ठंड और भूखमरी कब खत्म होगी? बेटी, तूने अपने पिता का सम्मान बचाया, अब ये गांव सजा से मुक्त होगा। इतना कहकर बाबा की आत्मा धीरे धीरे चमकती हुई रोशनी में बदल गई और रात के अंधेरे में विलीन हो गई। रीमा जमीन पर गिर गई, थकी हुई, डर से कांपती हुई, पर सुरक्षित। अगली सुबह गांव में एक चमत्कार हुआ। ठंड अचानक कम होने लगी, बर्फबारी रुक गई, सूरज पहली बार कई दिनों बाद चमक उठा। लोगों ने ये खबर सुनी कि सेठ की हवेली में एक अजीब घटना हुई और वो ठंड से जमकर मर गया। लोग समझ गए कि बाबा की आत्मा ने न्याय किया है। गांव वाले तपस्वी बाबा की कुटिया पर फूल चढ़ाने आए। हर किसी के सिर पर शर्म थी और मन में पश्चाताप। धीरे धीरे गांव में सब सामान्य होने लगा। किशोर और रीमा भी सुरक्षित थे। रीमा की बहादुरी ने उसे एक नई पहचान दी और बाबा की आत्मा ने साबित कर दिया कि जब दुनिया चुप रहती है, तब न्याय प्रकृति खुद ही करती है।